हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 के पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से समझेंगे। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बता दिया था, जिसमें कि हम लोग एक का जितना भी क्वेश्चन था जे नंबर तक था वो हम लोगों ने पूरा किया था। और आज हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी और किताब दोनों खोलेंगे, कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे और किताब में क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि घटाइए, और आपका जो घटाने के लिए जो टर्म दिया हुआ है वो व्यंजक सारे पद आप लोगों का बोर्ड पे लिखा हुआ है और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। चलिए अब इसे घटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 3a स्क्वायर है और में से इतना को घटाना है, तो में से के बदले सबसे पहले घटाओ देंगे। मैंने आप लोगों को जोड़ में भी बताया था, एवं था, तो हम लोगों ने क्या था वहाँ पे एवं रहेगा, तो क्या करना है, एवं के बदले सबसे पहले एवं को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों का क्या कह रहा है क्वेश्चन कि घटाने के लिए, तो सबसे पहले में से को मतलब माइनस का चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे, घटाओ का चिन्ह, उसमें क्या करना है, तो कन्वर्ट करना है। तो चलिए करने के बाद अब क्या करेंगे, एक चिन्ह यहाँ आ गया और एक चिन्ह यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो हमें क्या करना है, तो कोष्ठ में 7a स्क्वायर लिखना है। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जोड़ते जो है हम लोग बीजीय व्यंजकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है, उसके तहत हम लोग जोड़ते हैं। उसी प्रकार से घटाओ का भी है, जो जोड़ में है वही घटों में है। चर समान रहना चाहिए, वो हमें देखना है कि चर समान है या नहीं। और दूसरा क्या है, तो हमें पावर जो है वो समान है कि नहीं वो देख रहा है। तो चर समान रहना चाहिए और पावर समान रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें चर समान देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे भी पावर 2 है, और अचर से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए चर समान हो गया और पावर समान हो गया, तो अब क्या करना है, तो आगे से सॉल्व करना है। तो 3a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 7a स्क्वायर, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a स्क्वायर, और आप लोगों का आंसर यहीं पे आ जाएगा। अब चलिए दूसरा बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर भी उसी टाइप का है, आसान ही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से तो माइनस, और यहाँ पे भी कोष्ट देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोष्ट देते हैं और वहाँ पे भी जो प्लस देते थे, तो क्या होता है, सर पहला क्वेश्चन उसमें था ना जो 7ab नहीं था, 6ab और एवं क्या था, 6ab एवं 7ba, शायद यही क्वेश्चन था आप लोगों का एक का जोड़ में जोड़िए जो कह रहा था। तो उसमें भी क्या होता है, तो जब यहाँ पे हम लोग ये प्लस देते थे, एवं की जगह जब प्लस देते थे, तो प्लस के साथ इस यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना उसको गुना होता है, यानी इस पूरे टर्म को इस प्लस से गुना होता है। लेकिन प्लस से हमें कोई भी संख्या में गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रहता है वही होता है। इसलिए हम लोग क्या किए थे, गुना नहीं किए थे। लेकिन माइनस में तो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि माइनस में जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको कोष्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यानी -a और -b। लेकिन जब यहाँ पर हम कोष्ट दे रहे हैं तो ये हो गया -a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अगर कोष्ट नहीं देंगे तो -a स्क्वायर और -b स्क्वायर, वह बहुत अंतर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो कोष्ट देना है। अब चलिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के साथ इसको गुना करेंगे तो -a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस में माइनस में दोनों ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर, और इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बी। अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन। तो सी नंबर क्वेश्चन क्या करना है, अब हमें वैसे का वैसा ही लिखना है, इसको जो भी है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर में से है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। चलिए घटाव का चिन्ह देने के बाद कोष्ट करके ये लिखना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो माइनस के साथ उसको गुना कर देना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस के साथ गुना करेंगे तो -a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब चलिए जो कटेगा उसे काट लेंगे, जो नहीं कटेगा वो जोड़ घटाव करके इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो चलिए ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए 2ab और यहाँ पे भी प्लस में 2ab,
चलिए ये 4ab निकल के आ गया और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा और हम लोगों का आंसर यही निकल के आ गया सी नंबर का। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सी नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए डी नंबर। डी नंबर में क्या है, तो बी है और बी को 8 माइनस ए से गुना है और गुना करने के बाद ए और ए को बी माइनस 3 से गुना करने के बाद 8 इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें गुना कर देते हैं। तो 8b माइनस ए बी और में से है, तो चलिए में से ही दे देते हैं सबसे पहले, क्योंकि नहीं तो अगर हम लोग माइनस से फिर इसको गुना करेंगे तो थोड़ी सी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले में से ही दे देते हैं। उसके बाद गुना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस देंगे 3a 8b माइनस ए बी और माइनस, अब कोष्ट में लिखना है ए बी और माइनस 3a। चलिए अब क्या करना है, तुम्हें माइनस से गुना कर देना है। तो 8b माइनस ए बी और माइनस ए बी और प्लस 3a। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ से ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा। अब दोनों जुटेगा तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को ए वाला टर्म लिखना है, तो ए। उसके बाद क्या करना है, तो ये वाला लिखना है माइनस 1ab और 1ab, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुट जाएगा। चलिए जुट गया तो जुट जाएगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगेगा और ए बी 1ab और 1ab 2ab, और उसके बाद हम लोगों को क्या लिख देना है 8b, और इसी तरह आप लोगों का आंसर भी निकल के आ गया। तो चलिए अब ई नंबर देखते हैं। तो ई नंबर में ये भी इजी है, डरना नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा लंबा है पर ठीक है, आंसर इसका भी देखना शॉर्ट ही आएगा। देखिए जो जितना लंबा क्वेश्चन रहता है वो उसका आंसर उतना ही शॉर्ट में आता है। अब इसको लिखना है में से की जगह पे माइनस और इसके बाद उसको कोष्ट में करके लिख देना है जो भी है 7xy प्लस 5y स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, तो इस माइनस से जो कोष्ट में हम लोग लिखे हैं बाकी के टर्म को गुना कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 5y स्क्वायर। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को माइनस से गुना करने माइनस से जो मैं गुना कर रही हूँ उसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं मतलब होता होगा, क्योंकि इजी है। देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 को और 5x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस 7x स्क्वायर माइनस माइनस और प्लस माइनस 5y स्क्वायर। बस इजी है, आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या सबसे पहला टर्म क्या दिया हुआ है, तो 3xy। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे तो है 7xy, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 10xy। अब यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस ही हो जाएगा, और 5 और 2 7 और एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 5y स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों सबसे पहले माइनस और जुड़ जाएगा तो 7y स्क्वायर। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि समझ में आ गया होगा, और हम लोग यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, और आप लोग चाहे तो इसे सही से भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये सही भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 10xy जो है वो प्लस में है तो प्लस वाला ठीक है, माइनस वाला रहता है तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बराबर में पता ही नहीं चल पाता है, और सबसे पहले हम लोग प्लस वाला ही लिखते हैं। इसलिए दोस्तों कि आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ई नंबर तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। धन्यवाद।